हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जो है कोरोजन ऑफ मेटल। और ये जो टॉपिक है कोरोजन ऑफ मेटल, वहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन करता है, वो है मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, है ना। तो हम ये दोनों जो है टॉपिक, जो कोरोजन ऑफ मेटल और रस्टिंग, ये दोनों को एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर कवर करेंगे। तो अगर 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 तुमने ये लेक्चर बढ़िया तरीके से देखा तो इतना गारंटी है कि जो मैकेनिज्म है रस्टिंग का वो दिमाग में छप जाएगा, गारंटी है मेरा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्या हम शुरू करें? हाँ सर शुरू करिए, बढ़िया तरीके से कोरोजन ऑफ मेटल लिखा हुआ है तो शुरू कर देते हैं। तो मेटल का कोरोजन, सर ये कोरोजन मतलब क्या है, एक बार बता दीजिए सर। कोरोजन, कोरोजन मतलब क्या है? कोरोजन मतलब कुछ नहीं, मेटल का जो सरफेस है। अरे भाई मेटल जानते हो हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हाँ सर आप कर रहे हैं मेटलर्जी। आप मतलब हम लोग मेटलर्जी कर रहे हैं। और मेटलर्जी में हम लोग सीखते हैं कि जो मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाए, मिनरल से करे और से करे, तो मेटल निकालते ना। तो मेटल निकालने के बाद उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ सर, तो मेटल जो है वो कोरोड होता है। कोरोड ये कौन सा चॉकलेट है? हमने तो नहीं सुना है भाई। भाई चॉकलेट नहीं है, कोरोड होता है। कोरोजन मतलब क्या है? जो मेटल का सरफेस है, जो मेटल का सरफेस है वो क्या होना? अगली होना, टार्निश होना। मतलब जो सरफेस है उसमें कुछ परत जम जाता है एकदम, है ना, अगली सा टार्निश हो जाता है वो। और ये जो होता है वो करता कौन है सर? करता कौन है? ये जो मेटल का सरफेस है उसको खराब कौन करता है? करता है एक ही, जिसको बोलते हैं एजेंट ऑफ कोरोजन। एजेंट ऑफ कोरोजन। और इसका मास्टरमाइंड कौन है सर? ऑक्सीजन और वाटर। ये जो ऑक्सीजन और वाटर है, ये दोनों है जो जाके मेटल के सरफेस को मुक्का मार देता है, पीट के आ जाता है और अगली कर देता है फेस को। जैसे तुम्हारा फेस को कोई अगली कर देता है, आके पीट के चला जाता है, तुम्हारा फेस फूल जाता है। तो मेटल का जो सरफेस है वहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन और वाटर, ये दोनों आके कुछ कर देता है इसको, पीट पाट के, है ना, पीट पाट के ऑक्सीजन आता है उसको पीट देता है, और पानी आके बाद में पानी पिला देता है उसको। मार खाया पानी पियो। ऐसा कुछ। तो ऐसा करके याद कर लो, ये आके पीटेगा इसको और ये बाद में जाके पानी पिलाएगा और इसका फेस टार्निश हो जाएगा, ऐसा मुंह बन जाएगा। कैसे मारा है भाई मुझे? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है सर, आप बोल रहे हो कि जैसे कि ये मैं हूँ। हाँ सर ये तो मैं ही हूँ, हैंडसम सा बढ़िया तरीके से, है ना। और मुझे किसी ने मुक्का मारा सर, बढ़िया तरीके से। और ये मुक्का किसने मारा है सर? और कोई नहीं, ये काम एक ही आदमी कर सकता है, मेरा दोस्त एकदम से बदमाश है सर। मुक्का मार दिया सर मेरे फेस को, और मेरा फेस क्या हो गया? टार्निश, टार्निश फेस हो गया। हाँ सर, मुक्का मारा है तुमको। और किसने मारा है? तुम्हारा दोस्त ने मारा है सर। तो ऐसा ही कांड मेटल के साथ भी हो रहा है। बेचारा मेटल बढ़िया तरीके से बैठा हुआ था, उसको आके क्या कर दिया? टार्निश कर दिया। और ये करा कौन? ये दो बदमाश सर। इसने जाके पीटा इसको, टार्निश हो गया, फिर ये जाके पानी पिला रहा है उसको। भाई तुमने पिटाई खाया, पानी पी लो, ऐसा कुछ। ठीक है। और ये कैसे हो रहा है? ये कर रहे हैं उसको ऑक्सीडेशन। जैसे कि तुमने उसको मुक्का मारा तो टार्निश हुआ ना, तो ये लोग क्या करते हैं? उसको जाके इसको ऑक्सीडेशन करा देते हैं। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ मेटल ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, क्या हमने सीखा था क्या? हाँ सर, मेटल तो महान होता है, देवता होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है इन लोग का। तो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके पिटाई खा रहा है ये लोग। समझ में आ रहा है? तो यही है। तो अगर मैं मोटा मोटी कहानी तुमको सुनाऊं, तो कोरोजन मतलब मेटल के सरफेस में क्या होता है? टार्निश हो जाता है। मेटल के सरफेस क्या हो जाता है? टार्निश होता है। और ये कौन करता है? ये करता है एजेंट ऑफ कोरोजन। और कैसे? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन से। क्या इतना तुमको समझ में आया? ये लोग मेटल के फेस को टार्निश कर देते हैं, और कैसे? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। बस खत्म। चलो इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद अपना काम हो जाएगा कोरोजन का। ठीक है, इसको मिटा देते हैं तो शायद तुमको समझ में आ रहा होगा। यस सर, तो यहीं पर लिख देते हैं क्या? चलो यहीं लिख देते हैं।
तो कोरोजन मतलब क्या है? इट इज द टार्निशिंग ऑफ मेटल। इट इज द टार्निशिंग ऑफ मेटल सरफेस। क्या इतना सबको समझ में आया? ये सेंटेंस समझ में आया क्या? मेटल का सरफेस अगली होना, मेटल का सरफेस टार्निश होना। अरे भाई ओ भाई ओ सर, इट इज द टार्निशिंग ऑफ मेटल सरफेस ड्यू टू, किसके कारण सर? ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन। देयर मतलब ड्यू टू मेटल का ऑक्सीडेशन, ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन, ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन करा कौन रहा है? इसके पीछे कौन है भाई? किसका हाथ है सर? गुंडों का हाथ है सर। ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन बाय दी ऑक्सीडाइजिंग, या फिर हम लिख सकते कोरोजिंग बाय द कोरोजन, बाय द कोरोजन एजेंट। कोरोजन एजेंट मतलब ये सब कौन है? एजेंट ऑफ कोरोजन। ये सब कौन है? यहाँ लिख दूं क्या? एजेंट ऑफ कोरोजन है सर। एजेंट ऑफ कोरोजन है सर। ये लोग कोरोजन कराते हैं। जैसे कि LIC जो कराता है उसको हम क्या बोलते हैं? LIC का एजेंट तुम्हारे घर में आता है, बोलता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना? बोलता है कि नहीं बोलता? हाँ सर बोलता है। वो लोग हमको LIC बेचते हैं तो हम उसको LIC एजेंट बोलते हैं। तो ये लोग क्या कर रहा है? कोरोजन बेच रहा है। मेटल को जाके बोल रहा है कोरोजन लोगे, तो मेटल बोल रहा है नहीं लेंगे, तो ये लोग पीट के दे रहा है कोरोजन। ऐसा हुआ है क्या तुम्हारे साथ? कोई आया तुमको, LIC लोगे, नहीं लेंगे तो पीट पाट के देखो ऐसा हो जाएगा, कभी तुम गायब हो जाओगे तो LIC ले लो, क्या पता कल तुम देखो ना देखो, है ना? तुमको पैसा मिलेगा। तो ये जो एजेंट ऑफ कोरोजन है, मेटल के पास गया और बोला भाई कोरोजन लोगे, तो मेटल बोल रहा नहीं, तो उसने पीट पाट के कोरोजन दे दिया उसको। ठीक है, चलो और भी होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर है ना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, उसके बाद एसिड भी होता है, बेस भी होता है, ये सब भी है। लेकिन ये पंटर लोग है जो पीछे खड़ा रहेगा। सबसे आगे कौन खड़ा रहेगा? ये दोनों, ऑक्सीजन और वाटर आगे खड़ा रहेगा पीटने में। हाँ बोलो किसको टार्निश करवाना है? अभी टार्निश करवा के देते हैं, ऐसा कुछ बोलता है। ठीक है, बाय द एजेंट ऑफ कोरोजन। इट इज द टार्निशिंग ऑफ मेटल सरफेस ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन बाय द कोरोजन एजेंट। और कोरोजन एजेंट कौन है? एयर है। एयर मतलब ऑक्सीजन, उसके बाद वाटर है, इसको हम वाटर वेपर भी बोल सकते हैं या मॉइस्चर भी बोल सकते हैं। मॉइस्चर, मॉइस्चर पता है ना, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है उसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एसिड, बेस, सॉल्ट, तो ये सब है। ठीक है, क्या तुम्हें याद हो जाएगा? बहुत सिंपल तरीके से मैंने तुमको समझाया है। कोरोजन मतलब मेटल का जो सरफेस है वो टार्निश हो जाना। किसकी वजह से? कोरोजन एजेंट के वजह से। कोरोजन एजेंट कौन कौन होता है सर? आगे में तो खड़ा रहता है ऑक्सीजन और वाटर, एकदम मारने में। अभी टार्निश करा के देता हूँ तुमको, है ना? और किसका ऑक्सीडेशन? मेटल का ऑक्सीडेशन। मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देते। सर 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 क्या हर मेटल कोरोड होता है? हाँ भाई, सब का सब मेटल कोरोड होता है। हाँ, कोई एकदम से स्लो कोरोड होता है, एकदम से स्लो, और कोई बहुत जल्दी कोरोड हो जाता है। कोरोड सब होता है, कोई नहीं जो कोरोड नहीं होता है, लेकिन इतना स्लो होता है कि होता ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे भाई? हाँ सर समझे। मतलब कोई इतना जल्दी हो जाता है कि हमको दिख जाता है डेली लाइफ में, और कोई मेटल कोरोड होने में एकदम बहुत टाइम लगा देता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये मेटल कोरोड ही नहीं होता है। ऐसा जैसे कि गोल्ड जो है वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है। प्लेटिनियम हो गया, बहुत सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है। वो लोग कोरोड ही नहीं होता है। लेकिन क्या कोरोड नहीं होता है? होता है, लेकिन ध्यान सुनना मेरा बात को। कोरोड होता है लेकिन बहुत टाइम लगाता है कोरोड होने में, तो हम लोग बोल देते हैं कि नहीं होता है, जाओ। ठीक है, समझ में आएगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर तुमको मम्मी बोलेगा, मम्मी तुमसे पूछेगा कि जाओ भाई जाके पानी लेके आओ, तुम बोलोगे रुको अभी करके देता हूँ। लेकिन तुम तो फ्री फायर खेलोगे, खेल रहे हो, फ्री फायर खेलेगा, आजा 1v1 ऐसा कुछ बोल रहे हो तुम। तो तुम पानी नहीं लाते हो, मम्मी फिर से तुमको बोलेगा भाई पानी लेके आओ, तुम बोलेगा
रुकिए ना मम्मी अभी 1v1 हो रहा है, नहीं 1v4 हो रहा है, ऐसा कुछ, तो तुम पानी नहीं लाते हो। फिर मम्मी खुद ही जाके पानी ले आती है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम पानी नहीं भरोगे, तुम बहुत टाइम में भरोगे, तो मम्मी ने पहले बोल दिया तुम भरो ही मत, ऐसा कुछ। क्या तुमको रिलेटेबल लग रहा है? कुछ मेटल कोरोड होता है, बहुत टाइम लगाता है, तो हम बोल देते हैं जाओ भाई तुम नहीं होते हो कोरोड। तो सम मेटल्स डू नॉट कोरोड, इसीलिए। ठीक, ज़्यादा ही भाषणबाजी हो गया, हम कुछ समझ रहे, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि कुछ मेटल, जैसे आयरन, आयरन कोरोड होता है भाई। आयरन बनाता है Fe2O3.X H2, ये होता है रस्ट। इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, कुछ भूरा भूरा, है ना। और कॉपर भी होता है रस्ट, रस्ट नहीं, कॉपर रस्ट नहीं होता है, कॉपर कोरोड होता है, ये भी कोरोड होता है। देखो भाई देखो, सब मेटल कोरोड होता है। क्या इतना समझ में आया? हाँ सर। और आयरन का कोरोजन को हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, रस्टिंग मतलब क्या है? कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। ठीक है। कॉपर जो है वो CuO बनाता है, जो काला कलर का होता है, ब्लैक। कॉपर कोरोड होने के बाद काला कलर का हो जाता है, उसके सरफेस में जो सरफेस है वो काला कलर हो जाता है, और बहुत 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 टाइम तक रखने पर वो ग्रीन कलर का हो जाता है, जिसका फॉर्मूला है ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का। देखियो कॉपर के बर्तन में ग्रीन कलर का लेयर लग जाता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में भी ग्रीन कलर का लेयर लग गया। तो अगर कॉपर में ग्रीन कलर का लेयर लग गया ना, तो हम उसको बोलते हैं कि बहुत एंटीक कॉपर है, एंटीक कॉपर। ठीक है, पुराना कॉपर। ओके, सिल्वर भी होता है, सिल्वर ब्लैक कलर का बनाता है, Ag2S, ये ब्लैक कलर का होता है। तो हर मेटल जो है वो कोरोड होता है, सम कोरोड स्लोली, सम कोरोड फास्ट। और सम कोरोड बहुत टाइम लगाता है कोई कोरोड होने में, तो हम उसको बोल देते हैं कि तुम कोरोड ही नहीं होते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्योर आयरन, जो प्योर आयरन है, प्योर आयरन मतलब क्या है? जिसमें कोई इम्प्यूरिटीज ना हो। प्योर आयरन डज नॉट कोरोड, तो हम ऐसे बोलते हैं इसको कि प्योर आयरन कोरोड ही नहीं होता है, रस्टिंग नहीं होता है, प्योर आयरन का रस्टिंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर असलियत देखा जाए तो प्योर आयरन रस्टिंग होता है, लेकिन बहुत टाइम लगाता है। तो हम जनरली बोल देते हैं कि चाहो भाई तुम नहीं होते हो कोरोजन, और आंसर में भी तुमको यही लिखना है कि प्योर आयरन डज नॉट कोरोड। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो प्योर आयरन जो है वो कोरोड नहीं होता है, और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बस ये है कि यहाँ पर जो है साइट्स, कैसा साइट्स? इलेक्ट्रोकेमिकल साइट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल साइट्स जो है वो लेस अवेलेबल होता है, मतलब लेस, चलो इतना ही लिखो, नॉट अवेलेबल लिख लो, लेस भी नहीं, नॉट प्रेजेंट, मतलब लेस प्रेजेंट भी लिख सकते हो। लेस प्रेजेंट मतलब इतना लेस कि कुछ कोरोजन हो रहा है वो दिखता भी नहीं है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल साइट क्या है, वो आगे जब हम रस्टिंग कप करेंगे तब तुमको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल साइट्स मतलब क्या है। क्या तुमको समझ में आया? ठीक है, तो जब ये प्योर आयरन में हम कुछ इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल साइट्स है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसके कारण से रस्टिंग फास्ट हो जाता है। क्या ये एग्जाम में आएगा? तुमको नहीं आएगा। तुमको ये याद रखना है कि प्योर आयरन रस्टिंग ही नहीं होता है, लेकिन असली में रस्टिंग होता है, लेकिन बहुत टाइम लगाता है, तो हम बोल देते हैं कि नहीं होता है। जाओ भाई, आंसर में भी वही लिखना है कि प्योर आयरन रस्टिंग नहीं होता है। ठीक है, हाँ सर समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो सर क्यों नहीं होता है रस्टिंग? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल साइट्स है वो नहीं प्रेजेंट होता है, या फिर बहुत कम प्रेजेंट होता है। और जब हम आयरन में कुछ रस्टिंग कर देते, मतलब इम्प्यूरिटीज़ मिक्स कर देते हैं, एलॉय बनाते हैं, है ना, कार्बन मिक्स करते हैं, कुछ मिक्स करते हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल साइट्स है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब इलेक्ट्रोकेमिकल साइट्स इंक्रीज हो जाता है तो रस्टिंग का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाता है। बस इतना याद करना है तुमको। लेकिन क्या एग्जाम में आएगा? नहीं, ये क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही याद रखते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो, बहुत है। क्या याद होगा तुमको? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। ठीक है,
छूटा तो नहीं है? अरे छूटेगा तो क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, है ना। चलो बहुत धीरे से जाएंगे, अपना लेक्चर को एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जाएंगे, कोई भागम भागी नहीं, कोई दौड़ा दौड़ी नहीं, समझ में आएगा। ठीक है सर, अब करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग शुरू करने से पहले मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स को क्या होता है ना, मैं बता देता हूं, अभी बता देता हूं कि क्यों कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक में। देखो तुम्हें याद है हमने इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर सीखा था। हाँ सर, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वही है, एक बर्तन होता था और उसमें हम 2 डंडा घुसाते थे और 2 डंडा घुसा के बैटरी भी कनेक्ट कर देते थे। याद आ रहा है क्या? ओ भाई, ओ तुम्हारा दिमाग में कुछ है, भगवान ने दिया है क्या भाई, याद है? इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ सर। और ये बैटरी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं मजे से, ये बड़का वाला पॉजिटिव, छोटका वाला नेगेटिव, इधर में पॉजिटिव इधर में नेगेटिव, इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड, ऐसा कुछ था। और मैंने इसको बताया था पुराना आलू है, पॉजिटिव एनोड लेफ्ट ऑक्सीडेशन, ऐसा कुछ मैंने सिखाया था क्या भाई? ओ देखे हो कि नहीं देखे हो तो भाई देखना उसको, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो भी टेंशन नहीं है, आगे कंटिन्यू करो, क्या ही है, बाद में देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जो बैटरी का पॉजिटिव साइड है उसको मैंने क्या बोला? एनोड। और स्टूडेंट दिमाग में यही बैठाते हैं, स्टूडेंट यही सोचते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव मतलब एनोड, बैटरी का नेगेटिव मतलब कैथोड। और सोचना भी यही चाहिए तुमको, क्लास 10 में अभी सोचना भी तुमको यही चाहिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम ये सोच रहे हो कि ये जो पॉजिटिव है ये एनोड, ये नेगेटिव ये कैथोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका मैकेनिज्म में भी एनोड कैथोड आ जाता है। और जब स्टूडेंट यहाँ पर बैटरी ढूंढता है कि बैटरी कहाँ है, क्योंकि हमने तो सीखा था कि पॉजिटिव साइड का बैटरी जो है वो एनोड में चिपका होता है, जो नेगेटिव साइड का बैटरी वो कैथोड में चिपका होता है, और स्टूडेंट को बैटरी दिखता ही नहीं है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, बैटरी ही नहीं है लेकिन एनोड कैथोड है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, है ना। और जो टीचर है वो इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते, बहुत सारे टीचर, है ना। ऐसा नहीं कि सभी एड्रेस नहीं करते हैं कुछ, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा टीचर जो सोचते हैं कि स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है वो समझ जाएगा, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं होता है स्टूडेंट, है ना। वो तो भूल भुलैया में फंस गया है भाई। यहाँ पर रस्टिंग में जब मैं रस्टिंग कराऊंगा यहाँ पर तो बैटरी ही नहीं है, और सर मैकेनिज्म में कैथोड एनोड लिख रहे हैं, चल क्या हर रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ रिएक्शन होगा तुम्हारा। लेकिन मैं 5 मिनट में तुमको समझा देता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। रस्टिंग जो है, रस्टिंग इज ELECTR, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। मतलब यहां पर इलेक्ट्रो और केमिकल का कुछ फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तुमको थोड़ा सा हायर लेवल में लेके जाता हूँ जो तुम क्लास 12 में सीखोगे, लेकिन ये तुम्हें यहाँ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैकेनिज्म में बहुत मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हमने अभी क्लास 10 में सीखा इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में, एक बर्तन उसमें 2 डंडा और यहां पर बैटरी। क्या तुम्हें याद है? हाँ सर याद है, बढ़िया तरीके से याद है। और दूसरा होता है गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। सर गैल्वेनिक और वोल्टाइक, चलो एक ही नाम बोलते हैं, ठीक है। वोल्टाइक लिख देते हैं या फिर गैल्वेनिक, चलो 2 ही लिख देते हैं, क्योंकि कुछ बुक में गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, कुछ बुक में वोल्टाइक सेल बोलते हैं, ठीक है। चलो गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग बर्तन होता है और यहाँ पर एक डंडा होता है, यहाँ पर एक डंडा होता है, और ये 2 डंडा को कनेक्ट किया जाता है ऐसे करके। सर बैटरी कहाँ लगाते हैं? बैटरी ही नहीं होता यहाँ पर, नो बैटरी, यहाँ पर नो बैटरी, यहाँ पर कोई बैटरी नहीं होता है। यहाँ पर बैटरी दिख रहा है क्या तुमको? ओ भाई, ये भाई, हाँ सर बैटरी दिख रहा है, यहाँ पर नो बैटरी, ठीक है।
यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बैटरी लगा के करंट देते हैं और यहाँ पर अंदर जाके कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है और उससे करंट प्रोड्यूस होता है। करंट प्रोड्यूस होता है भाई, करंट प्रोड्यूस होता है। तो केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है। केमिकल रिएक्शन से सो दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ बैटरी। बैटरी ऐसे ही बनता है, बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल, ये सब है। बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर बैटरी नहीं चाहिए क्योंकि ये तुमको करंट प्रोड्यूस करके देगा। तुम ये कहाँ सीखोगे, क्लास 12 में। समझ में आया तुमको। और इसमें भी एक साइड एनोड होता है ना, ये जो है इसको हम नया आलू बोलते हैं, क्योंकि ये क्लास 10 में सीखा था मैंने, तो मैंने इसको पुराना आलू बोल दिया। और जब मैं क्लास 12 में पहुंचा और पढ़ा ये सब, तो मैंने इसको नया आलू बोल दिया। नेगेटिव साइड को अब हम एनोड बोलेंगे। यहाँ पर क्या था, पुराना आलू। पॉजिटिव साइड को एनोड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन। नेगेटिव साइड में एनोड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन। ये सब होता है। क्या तुमको समझ में आया? तो तुमको बस ये दिमाग में रखना है। इतना मैंने ये जो तामझाम किया, बस इतना के लिए किया कि ये जो क्लास 10 वाला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको हम बोलते हैं पुराना आलू। ये तो तुमको मालूम है। और ये जो नया कॉन्सेप्ट है गैल्वानिक और वोल्टाइक, इसको हम बोलते हैं नया आलू। क्या ये याद हो जाएगा तुमको? जब तुम क्लास 12 में जाओगे और सीखोगे ना ये, तुम मुझे याद करोगे पक्का है। अगर तुम साइंस लोगे तो, आर्ट्स लोगे तो कहीं याद करोगे तुम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है सर किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? रस्टिंग इज इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना ड्यूरिंग विच गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल इज सेटअप। मतलब एक गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल सेटअप हो जाता है। सर कैसे होता है, एक बार दिखा दीजिए तो मज़ा आ जाएगा। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं तुमको ये मैकेनिज्म बढ़िया तरीके से रटवा दूंगा, और ऐसे रटवा दूंगा कि तुमको चैंपियन बना दूंगा। और हाँ, कहानी याद रखना भाई, जो कहानी मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर तुमको कहानी समझ में नहीं आया तो रिएक्शन कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो कहानी सुने। हाँ सर सुनाइए, इसको मिटा देते ताकि एक ही पेज में हम लोग कर पाएँ। ठीक है, चलो। सर पूरा भर्ती होने वाला है क्या? नहीं ठीक है, चलो एक मेटल लेंगे। एक मेटल है, वो सरफेस में पानी गिरा हुआ है। याद आया क्या? याद आया? रस्टिंग कौन करवाता है बताओ? सर दो बदमाश है, एक ऑक्सीजन एक वाटर, है कि नहीं? आयरन बैठा हुआ है ऐसे करके, ऑक्सीजन आएगा, फिर पानी आएगा, ऑक्सीजन आके पीटेगा, पानी पिला के जाएगा। अब कैसे पीटेगा और कौन कैसे पिलाएगा वो समझते हैं। ठीक है चलो इसको जूम कर देते हैं, क्योंकि हमको नहीं दिख रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। जूम करते हैं इसको। जूम करने पर ये पता चला कि ये मेटल का सरफेस है और इसके ऊपर पानी लगा हुआ है। पानी को थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है सर, आपने इतना बड़ा काहे कर दिया है? ताकि मुझे यहाँ पर रिएक्शन लिखने में इजी हो। ठीक है सर, तो यहाँ पर तीन लोग यहाँ पर मेन है। ये आयरन बैठा हुआ है, इधर में पानी है, पानी तो ये पूरा पानी है, और ये पानी में घुला हुआ है ऑक्सीजन गैस और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन तुमको पता है यहाँ पर तीन मेन कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर है आयरन, दूसरा है वाटर और तीसरा है ऑक्सीजन। इसको लाल कर दे क्या? थोड़ा रंगी चंगी कर देते हैं, लाल। हाँ सर, अब बताइए क्या करना है? अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, अब ये लोग करेंगे। क्या करेंगे? अपना अपना काम करेंगे। काम? सर कैसा काम? अब बताओ, ये कौन है? सर मेटल है। मेटल का काम क्या है?
सर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, महान है ना सर, महान तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हाँ ये तो है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो डोनेट कर दे क्या? हाँ करते हैं। तो आयरन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव Fe2+। सर आपको कैसे पता चला 2 इलेक्ट्रॉन देगा? क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है वैलेंसी, आयरन का वैलेंसी +2 होता है, तो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो Fe2+ बनेगा। अरे भाई मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब नेगेटिव ले लिया, तो मैं कौन हूँ? पॉजिटिव। अरे भाई ओ मैं न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल मतलब मेरे पे कोई चार्ज नहीं है। अब मेरे से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब नेगेटिव निकाल दिया, तो मैं पॉजिटिव बन जाऊँगा, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया तुमको? ठीक है ठीक है सर लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट क्यों किया? इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों किया? क्योंकि महान है? नहीं, ठेंगा महान है ये, ठेंगा महान है ये। कोई कुछ फ्री में डोनेट वोनेट नहीं करता भाई। जितना जल्दी तुम ये समझो उतना जल्दी ज़िंदगी सफल है। तुमको क्या लग रहा है मैं यहाँ पर फ्री में यहाँ पर लेक्चर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? नहीं सर आपको तो वॉच आवर चाहिए, व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। हाँ तो फिर करो ना भाई, शेयर करो। हम भी परेशान हैं, तुम भी परेशान हो, फिर करो ना भाई। बीच बीच में अपना पब्लिसिटी पेल देता हूँ ना भाई। चलो वापस आओ। चलो देखो ये आयरन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट काहे कर रहा है? फायदा है कुछ इसको पटाने के लिए। तुमको पता है ना भाई मेटल नॉन मेटल का क्या होता है? देखो जैसे कि Na है मेटल, Cl नॉन मेटल, तो ये दोनों मिलके बैठा हुआ है, देख रहे हो भाई? Na2O ये मेटल ये नॉन मेटल मिलके बैठा हुआ है। ये दोनों क्यों मिलके बैठा हुआ है? इसने डोनेट किया तभी तो मिलके बैठा है। खर्चा करोगे तब तो किसी के साथ बैठोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल CaCl2 कैल्शियम क्लोरीन के साथ क्यों बैठा हुआ है? कैल्शियम ने डोनेट किया, कुछ खर्चा किया तभी पास में बैठा है। कोई फ्री में डोनेट नहीं करता। जो मैंने महान वहान बना के अफवाह फैलाया था, असल में असलियत ये है वो लोग डोनेट करता है ताकि उसके साथ आके कोई बैठे। तुम भी डोनेट किया करो तब होगा फायदा। सर आप किस रास्ते में चला रहे हैं हम लोग को? इधर आओ, वापस आओ। देखो ध्यान सुनो 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 सुनो। यहाँ पर इसने ये डोनेट किया और इसको इम्प्रेस करने के लिए ये अंदर जाएगा। अब ये Fe2+, दिख रहे क्या? ओ भाई ओ Fe2+, ये बोलेगा ओ भाई चलती है क्या 9 से 11? ऑक्सीजन को जाके बोल रहा है चलती है क्या 9 से 11? ऑक्सीजन उसको देख रहा है लेकिन प्रिटेंड करता है ना नहीं देख रहा है। ऐसा होता है क्या? वैसा देख रहा है लेकिन ऐसा कर रहा है कि नहीं देख रहा है। और ये ऑक्सीजन बोल रहा है वाटर को, ऑक्सीजन बोल रहा है वाटर को देख देख बकरा आ रहा है, बकरा बकरा आ गया हम लोग का। अब इससे थोड़ा सा लेंगे हम लोग पैसा वैसा। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पर तो अपना कहानी समझो ना भाई। Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, Fe2+ बनाया, अंदर गया किसके लिए? उसका एक ही चाहत है, ऑक्सीजन बेचारा उसको इम्प्रेस कर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन इधर दूसरा ही प्लान बना रहा है हाइड्रो वाटर के साथ। देखो ना भाई बकरा आ रहा है, इसको उल्लू बनाया क्या? तो ये दोनों बोलते हैं चलो चलो हम लोग मिल के इसको उल्लू बनाते हैं। तो मिलते हैं ये लोग, कहाँ मिला है इसको? इधर में करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं। Fe- 2 इलेक्ट्रॉन गिव Fe2+। अब देखो ये दोनों मिलके इसको उल्लू बनाएगा। कैसे? ये दोनों मिलते हैं इधर में O2 + H2O। चलो हम दोनों मिलते हैं और इसको उल्लू बनाते हैं। तो ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं? हम दोनों मिलके इसको उल्लू बनाते हैं। लेकिन ये दोनों बोल रहे कैसे बनाया भाई? उसको उल्लू बनाने के लिए हमको कुछ तो चाहिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा हमको भी तो कुछ सजना सवरना पड़ेगा। तो बोले हाँ हम लोग मिलते हैं। तो हम मिलके कौन सा कंपाउंड बना सकते हैं? अरे हम लोग तो यही बना सकते हैं OH, जो मेटल लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अरे यार ये दोनों मिलके वही बनना चाहेगा ना जो मेटल को अच्छा लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल को क्या लग सकता है? जैसे कि CaOH2 देखो है ना, NaOH
KCl, KOH, हर मेटल को क्या पसंद है? OH। समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो ये दोनों मिलके OH बनना चाहता है, क्योंकि मेटल को OH बड़ा मजा आता है, तो OH। लेकिन OH में तो नेगेटिव चार्ज भी तो होता है, तो ये लोग नेगेटिव कहाँ से लाएंगे? अरे बकरा छोड़ के गया है ना, बकरा ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, उसी को तान लेते इधर में। वो बोलता हाँ बढ़िया आइडिया है, चलो। तो यहाँ पर ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आयरन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था वो ये लोग इधर से मार लेते हैं, पॉकेट मार लेते हैं। चलो बैलेंस करते हैं। O2 H2 O3, तो 2 3 नहीं बन रहा है ना, इधर में 4 लगाने पर, यहाँ पर 2 लगाने पर अब होगा। देखो हाइड्रोजन 4 हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और इधर में 2, तो ऑक्सीजन भी 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 4, हाइड्रोजन भी 4। लेकिन नेगेटिव 4 हो गया यहाँ पर, नेगेटिव कितना हो गया? 4, तो इलेक्ट्रॉन भी 4 लेना पड़ेगा हमको। तो इसका मतलब यहाँ पर एक और आयरन होगा, यहाँ पर क्या होगा? एक और आयरन होगा जो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ये भी अंदर में घुस जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर है। अरे भाई आयरन में तो बहुत सारा आयरन का एटम होगा ना, तो घुस गया अंदर, ठीक है सर। तो हमको ये रिएक्शन याद करना है, ये और ये, क्या याद हो जाएगा? हाँ सर याद हो जाएगा। अब पानी के अंदर कौन है? पानी के अंदर कौन है सर? पानी के अंदर ये है, कैसे मार्क करूँ भाई? ब्लैक कलर से कर देते हैं। पानी के अंदर ये है, और ये दोनों ने मिलके जो खिचड़ी बनाया है ये है। अब ये दोनों बोलेगा आजा 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 जिमी जिमी जिमी, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हा 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 हा। हो। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बनाएगा FeOH2। फिर आपको कैसे पता चला कि FeOH2 बनाएगा? अरे भाई Fe का वैलेंसी होता है +2, OH का वैलेंसी होता है -1, तो ये कदमों में दुनिया इधर उधर करके Fe1OH2, इसीलिए इसको FeOH2 बोलते हैं, ठीक है। OH2 है तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है सर समझ में आ गया। तो ये लोग का टाका भिड़ा, और बना FeOH2। और ये जो FeOH2 है बोलेगा हाँ फाइनली जो मैंने महान बन के इलेक्ट्रॉन लॉस किया था उसका कुछ फ़ायदा हुआ। अभी मैं बैठा हूँ OH के बगल में फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ, कैसी हो? हाँ ओ फगनवा, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया। फिर ये जो है FeOH2 ये कहाँ पर प्रेजेंट है सर? पानी के अंदर, तो ये पानी पिएगा, थोड़ा इतना बड़ा काम किया तो पानी पीना तो बनता है, प्लस O2, तो सांस भी लेगा ना पानी पीने के बाद। हाँ जैसे ही सांस लेगा बेचारा रस्ट हो जाएगा, इतना मेहनत किया रस्ट हो गया। ये जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना देगा। क्या बढ़िया स्टोरी नहीं था? और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका काम क्या है? इसका काम कुछ नहीं है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो हाइड्रोजन है इसमें वाटर में हाइड्रोजन गैस भी घुला होता है वाटर में, उसके साथ मिक्स करके H2CO3 ऐसा कुछ कार्बोनिक एसिड बनाएगा जो क्या करेगा? आयंस का काम करेगा। आयंस मतलब जो कंडक्टिविटी में हेल्प करेगा। तो बस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका काम बस इतना है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके आयंस प्रोड्यूस करना ताकि कंडक्टिविटी बनी रहे। सर कंडक्टिविटी काहे चाहिए? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो रहा है, तुमको पता नहीं है। फिर कैसे? तो वो देखो यहाँ पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्या? तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो हमने सीखा था कि ये तो नया आलू है, तो नेगेटिव एनोड लेफ्ट ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम एनोड बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन एट
एनोड, और जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन एट कैथोड। बहुत सारा टीचर क्या करते हैं, पहले ही हेडिंग लगा देते हैं रिएक्शन एट एनोड और ये करने लग जाते हैं, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर को कैसे पता चला कि ये एनोड का रिएक्शन है। मुझे तो नहीं पता चलता है, अब वो सर लोग को कैसे पता चलता है मुझे भी नहीं मालूम। मैं पहले लिखता हूँ सब, उसके बाद देखता हूँ कि यहाँ पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन एनोड में होता है तो रिएक्शन एट एनोड। यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन है तो कैथोड, रिडक्शन है, रिएक्शन एट कैथोड। मुझे नहीं पहले पता चलता कि ये एनोड है कि कैथोड, मुझे नहीं चलता है, सीधा बात, क्योंकि मैं रटता नहीं हूँ, मैं कॉन्सेप्ट के साथ चलता हूँ। तुमको एक बार फिर से कहानी बताऊंगा, यही है बस, मैकेनिज्म यही है। तुम एक बार बुक से पढ़ लेना, तुमको यही मैकेनिज्म दिखेगा, लेकिन बुक में तुमको कुछ समझने वाला नहीं है। मैं देखो कितना इजी से तुमको फिर से एक बार लिख के दे देता हूँ, तुम्हारे दिमाग में नहीं छपा तो मुझे बताना। देखो कितना जल्दी से, इतना जल्दी कर देता हूँ कि तुम एकदम से फटाक से रिवाइज कर लोगे। सर आयरन है, इसमें पानी है, पानी में ये दो मेन है, बाकी सब जाए भाड़ में, ये दोनों मेन है। हाँ सर, लेकिन क्या दूसरा भी प्रेजेंट होता है? हाँ, CO2 है, H2 प्रेजेंट है, ये दोनों किसके लिए काम होता है? आयंस प्रोड्यूस करता है। देखो H2 + CO2 ये बनाता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। फिर ये जो H2CO3 है वो डिसोसिएट होके बनाता है H+ + CO3-, मतलब आयंस प्रोड्यूस करता है जो कंडक्टिविटी में हेल्प करेगा। हमने सीखा था ना, आयंस हेल्प इन कंडक्टिविटी। हाँ वही, रस्टिंग में उतना ज़्यादा काम नहीं है, बस कंडक्टिविटी बनाए रखता है अंदर में। बस देखो क्या होता है, इसका काम क्या है सर? आयरन है, महान है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज काहे कर रहा है? इसको इंप्रेस करने के लिए सर। ठीक है, दूसरा ये दोनों बोलेगा देखो आ गया बकरा, चलो हम दोनों मिलके कुछ ऐसा बनते हैं जो मेटल को पसंद आए, तो बनता है OH-। फिर इसको बनाने के लिए हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3, लेकिन इस इधर में नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने का बहुत इजी तरीका है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी 4 हो जाएगा, तो इधर में 4 कर दो। और 4 नेगेटिव चाहिए तो इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन चुराया था, मतलब छोड़ा था, और अंदर गया था Fe2+। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन छोड़ के डोनेट करके उधर इंप्रेस करने गया था, है ना? हाँ सर, तो ये बनता है, तो यहाँ से हम लोग उठवा लेंगे तो +4 इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं है, बस यहाँ से गया उधर से लिया। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है, ये जो है वो इसके साथ रिएक्ट करता है और बनाता है FeOH2। क्या ये समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। देखो कभी कोई बुक में ऐसा भी हो सकता है कि इधर में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी 4 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हो, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा लिखा होता है कभी कभी, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, एकदम सेम चीज़ है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर में 4, इसको बैलेंस करने के लिए ये लोग इधर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इससे कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? लिख दिया फिर भी, चलो ये दोनों रिएक्ट करके ये, फिर ये क्या बोलेगा, हाँ फाइनली मैं साथ हूँ अपने ड्रीम के साथ, थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ला मैं तो रस्टिंग हो गया रे बाबा। क्या तुमको समझ में आया? रस्टिंग। तो फाइनल ये रस्ट है, यहाँ पर रस्ट लिख लो और लिख लो रेडिश ब्राउन कलर, कुछ ऐसा होता है। तो फाइनली हमने ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया है। मुझे मालूम है तुमको ये समझ में आया होगा और दिमाग में चल रहा होगा कि आयरन है, आयरन अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, अंदर में जाएगा ऑक्सीजन को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन तो उधर वाटर को बोल रहा है इसको बकरा बनाया क्या, तो ऑक्सीजन वाटर मिलके OH- बनाता है, फिर OH- और Fe मिलके FeOH बनाता है, फाइनली शादी हो जाता है और वो लोग सांस लेते हैं, हाँ, फिर पानी पीते हैं, रस्ट हो जाता है। कहानी समझ में आया? चलो थैंक यू गाइस।